हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में जो समझने वाली बात यह है कि मूल संविधान में अनुच्छेद 45 में जो बातें थी, आज वह बातें आपको देखने को नहीं मिलती है। मूल संविधान में अनुच्छेद 45 में बातें कही गई थी कि सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना। प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन। और आप जानते हैं कि यह राज्य को, सरकार को 10 वर्ष तक के लिए समय दिया गया था कि 10 वर्ष के अंदर आप सभी बच्चों को, 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था करें। मूलतः इसमें यही बात थी कि 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था किया जाए। द स्टेट शैल endeavor to provide within a period of 10 years from the commencement of this constitution for free and compulsory education for all children until they complete the age of 14 years। लेकिन यह समझ लें कि 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था की गई थी, यह आज बदल गया है आज। और इस बदलाव के पीछे की कहानी यह है कि भारतीय समाज में, भारतीय सरकार ने यहाँ की व्यवस्था में शिक्षा को अनिवार्य माना गया, एक उनके विकास के लिए बुनियादी आवश्यकता के रूप में देखा गया। और ऐसा माना गया कि हमारे देश में जितना अधिक आवश्यकता लोकतंत्र की है, उसे सींचने में शिक्षा का अधिकार ही इसे समृद्ध बनाएगा। और इस शिक्षा के अधिकार के बिना लोकतंत्र भी बेकार हो जाएगा, पंगु हो जाएगा, महत्वहीन हो जाएगा। और इसे ही कारण रहा कि अनुच्छेद 45 में जो बातें कही गई थी वो 10 वर्ष के अंदर तो पूरी नहीं हो सकी, लेकिन शिक्षा के महत्व को यहाँ के सरकार ने बाद में समझा और इस पर जोर दिया। और यह अलग बात थी कि 10 वर्ष तक के अंदर पूर्ण करना था, यह पूर्ण नहीं हो सका। यह राज्य के कर्तव्य में, राज्य के दायित्व में संविधान निर्माताओं ने सौंप दिया था कि सरकार को यह जिम्मेदारी का एहसास हो और इस संदर्भ में योजना बनावे और अपना कार्यक्रम, अपना लक्ष्य प्राप्त करे। लेकिन इसमें जैसे बदलाव जैसे जो हुआ, इसके पीछे की कहानी यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना कि शिक्षा जरूरी चीज है, यह तो जीवन के अधिकार के अंतर्गत आना चाहिए। और जीवन के अधिकार के अंतर्गत शिक्षा ही उसे वास्तविक अर्थों में अधिकार का बोध कराता है। और न्यायपालिका ने मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा में रुचि दिखाई और एक केस आया 1992 में, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। वहां पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार का स्वरूप में निहित माना। और शिक्षा का अधिकार जीवन के अधिकार में अवतरित होता है और जीवन का अधिकार गरिमा से जीने का अधिकार होता है। गरिमा के बिना जीवन व्यर्थ है और इस गरिमा का बोध शिक्षा के अधिकार के बिना सार्थक नहीं हो पाएगा। और सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि गरिमापूर्ण जीवन के लिए न्यायपालिका को उन सभी अधिकारों को क्रियान्वित करना चाहिए जो बुनियादी अधिकार है लोगों के। और इस तरह देखा गया कि व्यक्ति स्वतंत्र है और शिक्षा का अधिकार व्यक्ति के जीवन के अधिकार में, जो जीवन का अधिकार आप जानते हैं कि अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 21 का दायरा काफी व्यापक है, काफी बड़ा है। और जब तक शिक्षा का अधिकार उसमें शामिल नहीं हो जाता है तो यहाँ पर वह जीवन का अधिकार अपने आप में पूर्ण नहीं हो पाएगा। और यही कारण है कि आप देखते हैं कि बाद में अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्थान दिया जाता है। और इसके पूर्व भी देखें तो 1993 में भी एक मसला आया था, उन्नीकृष्णन जेपी और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। वहां भी सर्वोच्च न्यायालय ने मोहिनी केस की जांच करते हुए ऐसा माना था कि शिक्षा का अधिकार, जीवन के अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो कि अनुच्छेद 21 में है और उसकी व्याख्या राज्य के अन्य निर्देशक सिद्धांत जो 41, 45, 46 में जो बातें कही गई है उसके अनुरूप होनी चाहिए। और हम देखते हैं कि भारत सरकार ने संविधान का 86वां संवैधानिक संशोधन किया 2002 ईस्वी में। और इस तरह अनुच्छेद 21A में इसे शामिल किया गया और इसके अंतर्गत जो नीति निर्देशक तत्व में जो बातें थी वह बातें अब भाग 3 मूल अधिकार में
आया और उसमें कहा गया कि राज्य 6 से 14 वर्ष के उम्र के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराएगी। ये राज्य अपने से कराएगी। और हम देखते हैं कि अनुच्छेद 21A में जहाँ शिक्षा के अधिकार को स्थान दिया गया, वहीं अनुच्छेद अपने मौलिक कर्तव्य के रूप में व्यक्ति को भी यह एहसास कराया गया। अनुच्छेद 51A में आप देखते हैं कि माता पिता या जो अभिभावक हैं उनका यह कर्तव्य होगा कि अपने बच्चे को जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच हैं उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। मौलिक अधिकार में जहां स्थान दिया गया वहीं मौलिक कर्तव्य के रूप में भी इसे देखा गया। अभिभावक को, माता पिता को इस बात का एहसास कराया गया है इसके माध्यम से। वहीं अगर अभी वर्तमान में देखें कि अनुच्छेद 45 में क्या बातें कही गई है, तो हम जानते हैं कि अनुच्छेद 45 में संशोधन कर दिया गया 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा, और 1/4/2002 से जो प्रभावी है उसके स्थान पर जो प्रतिस्थापित है अनुच्छेद 45 में वर्तमान में यह बातें कही गई है कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध। वर्तमान में यही बातें हैं अनुच्छेद 45 में, अर्थात राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था का देखरेख करेगा, उसके शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। जहां पूर्व में 14 वर्ष तक के बच्चों के निःशुल्क शिक्षा की बात थी, वहीं अब अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु तक के बालकों के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है। प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख की बात कही गई है और शिक्षा का उपबंध करने की बात कही गई है। आप देखते होंगे सरकारी स्तर पर आंगनबाड़ी जैसी योजना चलाई जाती है जहां 6 वर्ष से नीचे के बच्चों को शिक्षा दिया जाता है, उसके अन्य सुविधाओं के लिए भी ख्याल रखा जाता है तथा समय समय पर सरकार उनके विकास के लिए, उनके देखरेख के समय कोई परेशानी ना हो, तरह तरह की योजना चलाती रहती है।